ऐसे ही खेलते रहिए। और अभी तक अपने कॉलेज लेवल पे या कहीं पर भी खेलने का आपको मौका मिल रहा है? स्टेट लेवल खेला। स्टेट लेवल, क्या बात है। मैं तो तालाब में घूम रहा था, ये तो पूरी सागर निकली। जोरदार तालियां खुशी के लिए। और हमारे माली समाज की गौरव बनकर के उभरी हैं। अभी तक तो हमने सुना था, कहा था पढ़ेंगी बेटियां बढ़ेंगी बेटियां, लेकिन खेलेंगी और निश्चित रूप से समाज का नाम ऊंचा करेंगी। खुशी के लिए जोरदार तालियां। खुशी, आपके परिवार से कोई अभी यहाँ पे आया है कि सब लोग गांव गए हैं? गाँव गए। सब लोग गांव पे गए हैं। उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस के लिए अभी भी रुकी हुए हो? हाँ, टूर्नामेंट अभी तो इसलिए। कहाँ पे है टूर्नामेंट आपका? माटुंगा। माटुंगा में। कब है टाइम? आज ही अभी। ऑल द बेस्ट सब लोग, पूरे माली समाज की तरफ से अगर तालियां बज जाए, सबका आशीर्वाद हो जाए, आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है, तो निश्चित रूप से खुशी 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 यहां से जाएंगी, खुशियां लेकर के आएंगी। बहुत मजा आने वाला है। जोरदार तालियां। ऑल द बेस्ट खुशी, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। ढेर सारी शुभकामनाएं खुशी आपको और आपके परिवारजनों को। और कहीं ना कहीं खुशी से जो आपसे बातचीत हुई मनोज जी, मुझे लगता है कि हमने सारे, हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो माताएं हैं, उनसे बात की और सही मायनों में हमें ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा टैलेंट हमारे माली समाज के सभी बहनों में है, माताओं में है। और आप इसी तरीके से खुश रहिएगा और संघर्ष करते रहिएगा, जैसे संघर्ष पहली गेंद पर कर रहे हैं महाराणा प्रताप 11 के बल्लेबाज। पहले गेंद पर विकेट गिरा है। प्रकाश, महाराणा प्रताप 11 के पारी को रनों का प्रकाश देने से पहले ही प्रकाश पवेलियन का रुख कर रहे हैं। नए बल्लेबाज राजू। दिनेश भाई हमारे कमेंट्री बॉक्स में मौजूद हैं। दिनेश भाई, आपके सहयोग के लिए, आपकी सेवाओं के लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट। जिस तरीके से आप माली प्रीमियर लीग के लिए सहयोग दे रहे हैं और हमें हेल्प कर रहे हैं। राजू, बाउंसर से स्वागत। गेंदबाज अमृत। बाउंसर गेंद सर पे कम, सम्मान पे ज्यादा लगनी चाहिए। और इनकी, अमृत की बाउंसर ऐसी ही है जो सर पे कम लगती है, सम्मान पे ज्यादा लगती है। बहुत शानदार शुरुआत। पहली गेंद पर प्रकाश को पवेलियन लौट आया। अब राजू से के सामने कड़े सवाल पूछते हुए, क्या बाहरी किनारा है? अपील हुई। सारे खिलाड़ी मिलकर अपील करते हुए, अंपायर को दबाव में डालते हुए। इतने सारे सवालों से तो अंपायर का नया आधार कार्ड बन जाता। बहुत तेज अपील, लगभग 11 से 11 खिलाड़ियों ने अपील की। बहुत कमाल की गेंदबाजी है। और गेंद के पीछे ये कंधा लगा रहे हैं। इतनी कड़ी धूप में, लगभग 32 से 35 डिग्री सेल्सियस में इस प्रकार की तेज गेंदबाजी, लाजवाब कारनामा। एक और तीखी गेंद, कैच का मौका और विकेट का पतन। दूसरे विकेट का पतन, दूसरे विकेट का पतन। महाराणा प्रताप 11 की रन संख्या, अब भी रन संख्या का खाता नहीं खुला और 2 विकेट। बहुत शानदार गेंदबाजी। दुधेश्वर क्लब भालनी के गेंदबाज अमृत द्वारा। मुझे तो लगता है ये महाराणा प्रताप 11 के बल्लेबाजों के लिए अमृत नहीं, उसके विपरीत काम कर रहे हैं। जी हाँ, ये तो विश का काम कर रहे हैं उनके लिए। 2 लगातार विकेटें बिना किसी रन के पवेलियन लौट चुके हैं। बट जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि जिस टीम के नाम में महाराणा प्रताप जैसे वीर का नाम शामिल है, ये टीम वीरों की टीम है। चाहे शुरुआती झटके जरूर लगे हैं, लेकिन ये वापसी करेगी। ये साहस के साथ खेलने वाली एक धाकड़ बल्लेबाजों की टीम है। अगली गेंद, क्या बात है, सीधे बल्ले के साथ इसे गेंदबाज के दिशा में खेल दिया बिना किसी रन के। अब तक की रन संख्या जो है 0 पर 2।
महाराणा प्रताप। कुछ देर पहले मैं दर्शकों में बैठा था जिन्होंने मुझे जानकारी दी कि शिरोमणि की उपाधि महाराणा प्रताप को दी गई है। उनकी वीरता को हमेशा पूरे विश्व में माना है और उसी वीरता के साथ आज महाराणा प्रताप 11 के संघ को खेलना भी जरूरी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या यह पहला मेडन ओवर है इस प्रतियोगिता का? राकेश जी स्वागत है आपका। मैं पारस जी से पूछना चाहूंगा कि क्या यह टूर्नामेंट का पहला मेडन ओवर है? टूर्नामेंट का यह पहला मेडन ओवर हो चुका है। पहला मेडन ओवर हो चुका है। दुधेश्वर क्लब भालनी के गेंदबाज अमृत ने अपनी हर एक गेंद पर मानो तीखी गेंदबाजी की, आक्रामक गेंदबाजी की। पहले प्रकाश को पवेलियन का रास्ता दिखला दिया, फिर उसी रास्ते पर पवेलियन का रुख किया साथी बल्लेबाज राजू ने। पहले ओवर में रन संख्या 0, 2 विकेटों के नुकसान पर महाराणा प्रताप 11। जेपी टीम के कप्तान, टॉस के लिए जेपी ही मेरे साथ बातचीत कर रहे थे। बातचीत करते वक्त उन्होंने कहा कि हम लगभग 25 से 30 रनों में टीम महाराणा प्रताप को रोकना पसंद करेंगे। चाहे ये संघ उनके लिए एक नया संघ है जिनके साथ वो खेल रहे हैं, उन्हें अपने गेंदबाजों पर विश्वास था और काबिल तारीफ गेंदबाजी पहले ओवर में अमृत ने की है। कट कर दिया पॉइंट और गली के बीचों बीच से डीप पॉइंट में खिलाड़ी मौजूद। पहला रन तेजी के साथ, हल्की सी मिसफील्ड गेंद मैदान के बाहर। 4 रनों के लिए थोड़ी सी जल्दबाजी और पार्ले बिस्किट चाय में डूब जाता है। थोड़ी सी जल्दबाजी खिलाड़ी ने की बाउंड्री लाइन पे और जो गेंद थी बाउंड्री लाइन के बाहर डूब गई। 4 रन मिले। महाराणा प्रताप 11 टीम को उम्मीदें मिली। चौका जड़ने वाले बल्लेबाज हैं शंकर। अब महाराणा प्रताप संघ को सहायता अगर कोई कर सकते थे तो साक्षात महादेव। जी हाँ, शंकर मैदान में आ चुके हैं। शंकर की साथ देने जो साथी खिलाड़ी है उनका नाम है नरेश। जेपी की अगली गेंद, ये भी अच्छी गेंद उसी क्षेत्र में। दबाव में खिलाड़ी और 2 रन मिल गए। थोड़ा सा दबाव होता है, कभी आपसे अगर गलतियां हो जाए तो गेंद हमेशा आपको फॉलो करती है, आपका साथ छोड़ती नहीं। ऐसे क्षणों में खिलाड़ी को क्या करना है? खिलाड़ी के जहन में रहता है कि मुझसे मिसफील्ड हो रही है, मैंने अभी अभी कैच छोड़ा है, मैंने अभी अभी मिसफील्ड की है, मैं दबाव में हूं और एक गलती हो जाती है। आपको क्या करना है? आपको याद करना है कि इसके पहले जो आपने क्रिकेट में अच्छे कारनामे किए हैं, जो जबरदस्त कैच लपका है, उसको याद कीजिए और फील्ड कीजिएगा। इस बार भी हल्की सी मिसफील्ड और मिले 4 रन। एक और चौका जड़ा गया। कुल मिलाकर रन संख्या 10, 2 विकेट के पतन पर। जेपी, अब कभी कभी क्या होता है कि आप गेंदबाजी तो अच्छी कर लेते हैं लेकिन क्षेत्र रक्षकों की साथ नहीं मिलती, थोड़े से आप महंगे साबित होते हुए दिखते हैं। बट ये सारा क्रिकेट का किस्सा है, ये क्रिकेट के जीवन का हिस्सा है, ये बातें होती ही रहेंगी। जेपी एक उम्दा गेंदबाज हैं और वापसी जरूर करेंगे। क्षेत्र रक्षक भालनी के उन्हें साथ जरूर देंगे। ये हिट अच्छा है मिड विकेट और काउ कॉर्नर के बीचों बीच से 4 रन। तगड़ा हिट और नतीजा 4 रनों में तब्दील। विरार लोकल चाहे कितनी भी भीड़ से लहस नहीं हो, लेकिन अगर उसमें कोई छोटा बच्चा आ जाए तो उसे खिड़की की तरफ जाने का रास्ता दिया जाता है। स्क्वायर लेग और मिड विकेट के खिलाड़ी ने भी यही किया कि गेंद को जो है बाउंड्री लाइन के दिशा में जाने दिया, खिड़की की दिशा में जाने दिया। मिले 4 रन। कुल मिलाकर रन संख्या 14।
2 विकेट के पतन पर स्ट्राइक पर अब बल्लेबाज शंकर। महाराणा प्रताप के चाहने वाले कहते हुए शंकर अब तू ही कर और कर लिया। 6 रन, कुर्सी तोड़ सिक्सर, गजब का हिट, कमाल का हिट। कुछ क्षणों के लिए मुझे ऐसा लगा कि नजदीक जो होटल है आईटीसी ग्रैंड सेंटर, वहां के टॉप फ्लोर पे मौजूद अंग्रेज ने खिड़की के बाहर अपनी गर्दन निकाली और कह दिया व्हाट अ शॉट मैन। कमाल की यह हिटिंग है, जबरदस्त हिटिंग। अब टीम की रन संख्या इन 6 रनों के साथ 20 और विकेटों का पतन जो पिछले ओवर में हुआ था 2 विकेट। भावेश पर अब जिम्मेदारी होगी क्योंकि लय में आती हुई दिख रही है टीम महाराणा प्रताप 11। अब उनमें वीरता नजर आती हुई, अब उनमें साहस नजर आता हुआ। ऋण संख्या 20 पर 2, तीसरे ओवर के लिए सोलंकी। भावेश और सामने नरेश, भावेश के सामने नरेश। बाहरी किनारा लिया, थर्ड मैन के क्षेत्र में गेंद, वहां पर हल्की सी मिसफील्ड हुई, दूसरे रन का प्रयास हो सकता है लेकिन रोक लिया, साथी खिलाड़ी ने रोक लिया। केवल 1 रन मिला। कुल मिलाकर रन संख्या हो चुकी है 21। तीसरे ओवर में ये खेल, मैं आप दर्शकों को बताऊं कि ये लीग मुकाबले दूसरे हैं जहां पर पहले मुकाबलों में हासिल जिन्हें शिकस्त हुई है ऐसे संघ खेल रहे हैं और मुकाबले केवल 4 ओवर के होंगे। 4 गेंदबाज अनिवार्य। पहला ओवर पावर प्ले का। अगली गेंद के लिए भावेश, वाइड का इशारा, वाइड का इशारा। शंकर कुछ तो कर। दर्शक, अब तक शंकर ने बहुत सारी चीजें कर ली हैं, तगड़े हिट जड़े हैं, मिड विकेट हो या फिर लॉन्ग ऑन बाउंड्री। अगली गेंद के लिए तैयार। ये गेंद भी पाले में आई है, डीप मिड विकेट, माफी चाहूंगा, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में जोरदार प्रहार 4 रनों के लिए। फैबुलस हिटिंग। भावेश एक अच्छे गेंदबाज भी अब अपना टप्पा ढूंढ रहे हैं कि किस एंगल से गेंदबाजी करूं या किस छोर में गेंदबाजी करूं, स्लॉट में गेंद करूं या गुडलेथ में गेंद करूं या फिर यॉर्कर करूं। लेकिन यहां पर तो सारा जो करना है वो शंकर कर रहे हैं अपने टीम महाराणा प्रताप 11 के लिए। फिर एक बार भावेश टू शंकर। चहलकर्मी की ये गेंद हवा में जरूर लपके गए मिड विकेट के खिलाड़ी अमृत। कोई मैच ऐसा होता है कि जहां पर आपको ही कारनामा करना होता है। बॉलिंग किसने की? अमृत ने। अब तीसरे विकेट में भी इनका नाम जुड़ चुका है, गेंदबाजी में नहीं तो क्षेत्र रक्षकों में सही। वेल डन अमृत। अब कुल मिलाकर रन संख्या महाराणा प्रताप 11 की हो चुकी है। साहसी बल्लेबाज शंकर पवेलियन लौटने के बाद 26 3 विकेट के पतन पर 2.3 गेंदों में अब रन संख्या पहुंच चुकी है इस 1 रन के साथ 27 3 विकेट के पतन पर। यह तीसरा ओवर गतिशील। फिर एक बार बल्ला आजमाया, सही संपर्क नहीं, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में पहला रन मुकम्मल, दूसरे रन का प्रयास नहीं। आसमान में मानो कई सारे बड़े छोटे बादल पकड़म पकड़ाई का खेल करते हुए, कभी मैदान में छांव है तो कहीं धूप। खेल तो आज मैदान में भी काफी दिलकश, काफी संघर्ष भरा होता हुआ। अगली गेंद भावेश की, यहां बल्ला घुमाया नहीं, यहां पर तो स्टंप हिल गए हैं। विकेट का पतन। चौथे विकेट के पतन के बाद टीम की रन संख्या 28
28 for 4. 28 for the loss of 4 wickets after completion of 3 overs. 28 रन बने 4 विकेटों के नुकसान पर 3 ओवर के समाप्ति के बाद। महाराणा प्रताप के बल्लेबाज के कप्तान से मैं प्रेजेंटेशन बॉक्स में बातचीत कर रहा था, तब उन्होंने कहा था कि हम 40 तक रन बनाना चाहते हैं। पानी चाहिए, थोड़ा सा पानी लेके जाइएगा। मुझे लगता है स्टंप सेट करने के लिए उसकी ज़रूरत है या फिर पीने के लिए, बट पानी तो ज़रूरी है ही। महाराणा प्रताप के कप्तान ने कहा था कि 40 के करीब अगर हम रन्स बना लेंगे तो हमारे पास वो गेंदबाज हैं जो किसी भी संघ को रोक सकते हैं। तो 40 के करीब अगर महाराणा प्रताप संघ को पहुंचना है तो यहां से कम 12 रन जरूरी, क्योंकि 28 बने हैं 4 विकेटों के पतन पर। महाराणा प्रताप के बल्लेबाज जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, एक तो शंकर और साथी खिलाड़ी नरेश, इनकी तारीफ करनी होगी। अगर मैं गलत नहीं हूं, नरेश कप्तान भी है संघ के, जो टॉस के लिए मेरे साथ मौजूद थे। जरूरी यही कि इन 6 में से 4 गेंदें नरेश खेले, अधिकतम स्ट्राइक अपने पास रखे। गेंदबाज जो चौथे ओवर के लिए भालनी की तरफ से गेंदबाजी करेंगे, दुधेश्वर क्लब की तरफ से जिम्मेदारी संभालेंगे। भरत, ग्राउंड स्टाफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस ओवर के बाद आपको मार्किंग कर लेनी है। ग्राउंड स्टाफ सेंट्रल रेलवे, यह अच्छा स्ट्रोक है नरेश का, कवच की दिशा में खेला हुआ, उतनी ही बेहतरीन फील्डिंग। दुधेश्वर क्लब भालनी, अगर 1-2 गलतियां मैं हल्की फुल्की छोड़ दूं तो कोई भी मुझे बड़ी गलती नजर नहीं आई। इनके सारे खिलाड़ी जो हैं वो काफ़ी चतुर, काफ़ी स्फूर्ति भरे और तेज तर्रार थ्रो और वापसी देने वाले। भरत, और स्ट्राइक पर बाएं हाथ के बल्लेबाज हिम्मत। हिम्मत का ये हिम्मत वाला स्ट्रोक, 1 बाउंस, वहां पर खिलाड़ी तैनात है। पहला रन मिल चुका है, दूसरे रन की भी सही कोशिश। अच्छी गेंदबाजी की है भरत ने इस ओवर में अब तक, बाजुएं खोलने का मौका दिया नहीं। हिम्मत और नरेश को बांधे हुए रखा है। फिर एक बार हिम्मत बल्लेबाजी के लिए तैयार, अपने कंधे खोलते हुए, खुद को थोड़ा सा और रिलैक्स करते हुए और देखते हुए कि गेंद कहां पर टप्पा खा रही है। मुझे तो बस तह तक पहुंचना है। इधर ही रखना, मैं आऊंगा तो मुझे ही देना, इसको भी नहीं। दरमियान अगली गेंद, इस बार सही संपर्क नहीं, शॉर्ट मिड विकेट के दिशा में इस गेंद को रोका गया। दूसरे रन का प्रयास करते हुए हिम्मत बिना पानी के स्विमिंग पूल में जैसे छलांग लगा दी हो उस प्रकार से छलांग लगाई, लेकिन अपने विकेट को नहीं बचा पाए। संपूर्ण समर्पण। 5वें विकेट का पतन। 5वें विकेट के बाद टीम महाराणा प्रताप संघ की रन संख्या 32 for 5, and this is 4th over in progress. JP on strike. तैयार। 3 गेंदों का सामना जेपी कर सकते हैं। 3 चौके अगर जड़े तो यहां 40 का आंकड़ा पार कर सकते हैं। कट करना चाहते थे, खूबसूरत गेंदबाजी। भरत बहुत शानदार अंदाज से गेंदबाजी की, सटीक टप्पे पर गेंदबाजी की, ज्यादा तेज करने की कोशिश नहीं की। अगर आप सही एरिया में डिलीवरी कर सकते हो, आपके पास चाहे गति हो ना हो,
आप जरूर विकेट लपक सकते हैं, आप कारीगर साबित हो सकते हैं। एक और अच्छी गेंद, इस बार थोड़ी सी लो रही, अंदरूनी किनारा लगा, देखना होगा अंपायर का इशारा। जी हां, अंदरूनी किनारा था। केवल 1 रन, यानी टीम की रन संख्या महाराणा प्रताप की हो चुकी है 33, 5 विकेट के पतन पर। आखिरी गेंद, चौथे ओवर की आखिरी गेंद, इस पारी की आखिरी गेंद। इस आखिरी गेंद के बाद ग्राउंड स्टाफ कृपया मार्किंग कर लीजिए। मोहपाड़ा और माली सुपर किंग्स कितने मिलेंगे आखिरी गेंद पर? नरेश दौड़ चुके हैं, साथी खिलाड़ी। आखिरी गेंद पर 2 रन मुकम्मल। जी हां, आखिरी गेंद पर 2 रन मुकम्मल, यानी दुधेश्वर क्लब भालनी के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस जीतने के बाद महाराणा प्रताप 11 के संघ ने बनाए हैं 35 रन, विकेटें खोए 5, 36 रनों का लक्ष्य। मोहपाड़ा 11 टीम के कप्तान और माली सुपर किंग्स टीम के कप्तान प्रेजेंटेशन बॉक्स में टॉस के लिए आ जाएं। 36 is the target for team दुधेश्वर क्लब भालनी। ऑल द बेस्ट दुधेश्वर क्लब भालनी, ऑल द बेस्ट महाराणा प्रताप 11। मोहपाड़ा टीम के कप्तान भरत भाई, आप प्रेजेंटेशन बॉक्स की तरफ आ जाएं। मोहपाड़ा 11 के कप्तान भरत भाई प्रेजेंटेशन बॉक्स की तरफ आ जाए टॉस के लिए। मोहपाड़ा क्लब, मोहपाड़ा 11। उमाशंकर जी, टॉस टॉस। मोहपाड़ा 11 और माली सुपर किंग्स, आपके पास फोटो है ना? मोहपाड़ा 11 और माली सुपर किंग्स। सेंट्रल रेलवे ग्राउंड स्टाफ पिच मार्किंग के लिए कृपया हमें सहयोग करें। सेंट्रल रेलवे ग्राउंड स्टाफ, आपसे नम्र निवेदन। ग्राउंड स्टाफ कमिटी मेंबर्स अगर संपर्क कर सकते हैं तो कृपया। सेंट्रल रेलवे ग्राउंड स्टाफ। ठीक है सर, चलेगा। तो हम अब यहाँ पर टॉस के लिए आ चुके हैं। दोनों ही टीमें यहाँ पर मौजूद है। मोहपाड़ा 11 वर्सेस माली सुपर किंग टीम के कप्तान यहाँ पर मौजूद है। और टॉस के आज हमारे खास मेहमान पोखरलाल जी हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस टूर्नामेंट में, क्योंकि उन्होंने कीमती समय निकाल करके एक बार फिर से मौका दिया है अपने माली समाज को। और दोनों टीम के कप्तान यहाँ पर मौजूद हैं।
तो मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगा मोहपाड़ा 11 टीम के कप्तान और साथ में माली सुपर किंग टीम के कप्तान। टॉस के लिए आज हमारे खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं पोखरलाल जी, जो कि टॉस उड़ाएंगे और देखेंगे कि टॉस के बॉस का आखिरकार अधिकार किस टीम पर जाता है। भालनी टीम, आपके सलामी बल्लेबाजों को आप मैदान में भेज दें। भालनी टीम, दुधेश्वर क्लब भालनी, बॉल मार्किंग के लिए स्टाफ, जी हाँ स्टाफ पहुंच चुका है। और भालनी आप अपने सलामी बल्लेबाजों को तैयार रखें। अंपायर बॉल है आपके पास न्यू? यस है, यस आप तो यहाँ पर दोनों टीम के कप्तान मौजूद हैं टॉस के लिए, और कॉल किसका है ये देखें आप। तो यहाँ पर मोहपाड़ा 11 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए, क्योंकि हमारे वरिष्ठ और आज खेल के मेहमान तो राजस्थान से आप कह सकते हैं कि इस MPL यानी कि इस सत्र का चौथा टूर्नामेंट है और चौथे टूर्नामेंट का आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन के आज हमारे खास मेहमान जो कि चेन्नई से आए हैं इस मुकाबले में, इस टूर्नामेंट में शिरकत करने के लिए, अपने भाई बंधुओं से मिलने के लिए। तो मैं एक बार चाहूँगा समाज के भाई बंधुओं से प्लीज़ इनके लिए तालियां बजाएं, क्योंकि स्वागत और अभिवादन करना हमारा फर्ज है। और इस क्रिकेट खेल का मतलब ही हमें जोड़ना, यानी हर खेल हमें सिखाता है एक दूसरे के साथ जुड़े। तो यहाँ पर मैं एक बार चाहूंगा कि आप अपनी मधुर आवाज से अपने समाज के लिए कुछ मैसेज दें। अपना जो 2 साल पहले मैं यहाँ आया था ये MPL में, और इस बार थोड़ी बढ़ोतरी ज़्यादा दिख रही है। उस समय टीमें कम थी, युवा बंधु बहुत बढ़ रहे आगे और टीमें भी ज़्यादा बढ़ रही है, और देखने में बहुत खुशी हो रही है कि अपने समाज के युवा लोग आगे आ रहे हैं और इस छोटी सी पहल से आगे जाने का इनको चांस मिलेगा। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये बहुत आगे बढ़े और अपने स्टेट लेवल से नेशनल लेवल तक जाए, ये हमारी शुभकामनाएं। अब मैं यहाँ पर मोहपाड़ा टीम के कप्तान से कुछ पूछना चाहूँगा कि आप टॉस जीत चुके हैं और ये फटाफट क्रिकेट है, 4 ओवर का गेम है, तो इस गेम में आप कितना रन बनाना चाहेंगे? हमारा टारगेट कम से कम 50 से 60 रन का होगा। उसमें नेक्स्ट टाइम बॉलिंग करने को ठीक रहेगा ताकि अच्छा रहे, दोनों टीम का तालमेल बना रहे और मैच एंजॉय करें सब मिलके। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, दोनों टीमों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप मुकाबले लगातार खेलते रहें। और कहते हैं ना क्रिकेट है, ना हारना जरूरी है ना जीतना जरूरी है, क्रिकेट एक खेल है, इसे खेलना जरूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से लिए चलते अपनी कमेंट्री टीम की तरफ, जहाँ पर हमारे कमेंटेटर बिल्कुल तैयार हैं। जी किशोर। शुक्रिया उमाशंकर जी। मैं आपसे जानना चाहूंगा कौन सी टीम ने जीता है टॉस? उमाशंकर जी, मोहपाड़ा ने जीता टॉस और निर्णय लिया है पहले बल्लेबाजी का। मोहपाड़ा 11 संघ के कप्तान भरत ने जीता टॉस और निर्णय लिया पहले बल्लेबाजी। लीग मुकाबले सेकंड, मैच नंबर 16। लीग मुकाबलों की खासियत यह कि यहां पर वो टीमें खेल रही हैं जिन्होंने पहले राउंड में शिकस्त हासिल की थी। मोहपाड़ा 11 के कप्तान है भरत और माली सुपर किंग्स टीम के कप्तान है विनोद। इनके बीच लीग राउंड सेकंड का चौथा मुकाबला होगा और कुल मिलाकर प्रतियोगिता का वो मैच नंबर 16 होगा। रुक करते हैं मैदान की तरफ। टॉस जीता महाराणा प्रताप 11 के संघ ने। लक्ष्य लगभग था 40 के करीब तय करना। बने हैं स्कोरबोर्ड पर 36 रनों का लक्ष्य लेके टीम दुधेश्वर क्लब भालनी। पहली गेंद बड़ा प्रहार करना चाहते थे, शॉर्ट फाइन लेग में गेंद पहुंची। पहला रन तेजी के साथ स्ट्राइकर बल्लेबाज जिनका नाम अर्जुन, और अर्जुन का साथ देने बाएं हाथ के बल्लेबाज एप्पल बॉय। उम्मीद है कि जो नाम हम प्रोनाउंस कर रहे हैं उससे खिलाड़ी या उनके परिवारजनों को कोई तकलीफ नहीं हो। उनका नाम ही एप्पल बॉय है, निकनेम एप्पल बॉय। अब मुझे पता लग रहा है कि मुंबई में सेब इतने महंगे क्यों हैं।
क्योंकि इनके नाम से जुड़े हुए हैं। काफी महंगे ये खिलाड़ी है, एप्पल बॉय और अर्जुन। और गेंदबाज महाराणा प्रताप संघ की तरफ से शंकर। बल्लेबाजी में जो कुछ किया वो शंकर ने किया, अब गेंदबाजी में भी शंकर अपना तजुर्बा दिखाएंगे। एप्पल बॉय, बाएं हाथ के बल्लेबाज, क्षेत्र रक्षण उनके लिए, शॉर्ट थर्ड मैन, पॉइंट कवर्स काफी आगे खड़ा। मुझे तो ये सिली पॉइंट ज्यादा लग रहा है। फिर मिड ऑफ, उसी के साथ साथ अगर ऑन साइड रीजन की बातचीत करूं तो लॉन्ग ऑन में, मिड विकेट में, स्क्वायर लेग में खिलाड़ी तैनात, शॉर्ट फाइन लेग पर खिलाड़ी तैनात। इस प्रकार से महाराणा प्रताप संघ ने अपने सैनिकों को तैनात कर दिया है। अगली गेंद राउंड द विकेट, कट कर दिया, पॉइंट रीजन में कैच का मौका। यह गेंद पॉइंट और गली को चीरती हुई बाउंड्री लाइन के करीब पहुंची। 4 रन। एप्पल बॉय का ये पहला चौका। जितने चौके जड़ेंगे मुंबई में और राजस्थान में, सेब के भाव उतने ज्यादा बढ़ेंगे। 4 रन मिले बिना किसी नुकसान के। 36 रनों का पीछा करते हुए संघ भालनी, दुधेश्वर क्लब भालनी, शंकर। मैदान में थोड़ी सी तेज हवा। अजय थे हम तो मंगाव रही। ये अच्छी गेंद। अब कुल मिलाकर रन संख्या जो है वो पहुंच चुकी है 7 बिना किसी नुकसान के। मनोज जी, हम कांतिलाल जी को सुबह से देख रहे हैं, सुबह के 8 बजे भी मैदान में तैनात थे और अब जब लगभग 3 बजने का समय है तब भी मैदान में तैनात। अगर अमूल आइसक्रीम एक ऐसी आइसक्रीम बनाए जो कभी पिघलेगी नहीं, तो उस आइसक्रीम की ऐड करने के लिए वो कांतिलाल जी को चुनेंगे। कितनी भी गर्मी हो, ये पिघलेंगे नहीं। अमूल आइसक्रीम के ब्रांड एम्बेसडर ये बन सकते हैं। इनके साथ में भी लगभग 5 से 6 सालों का हमारा रिश्ता है और बहुत प्यारे, बहुत नेकदिल, सदा हंसमुख रहने वाले ये इंसान हैं। कांतिलाल जी, आपकी सेवाओं के लिए, आपके समर्पण के लिए थैंक्स अ लॉट सर। और हसमुख लाल जी पीछे हैं। ये गेंद, ये चौका, ये नजाकत भरा अंदाज 4 रनों के लिए। कुल मिलाकर रन संख्या 14 बिना किसी नुकसान के। संघ दुधेश्वर क्लब भालनी। जी बिल्कुल, कांतिलाल जी का जिक्र हम कर रहे थे। अब इनकी सेवाएं लगभग 12 बजे तक चलती हैं। उसके बाद में घर लौटने से पहले सारे फोटोज जो हैं वो फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड करना, बिना किसी थकान के इस प्रकार की सेवा देना। थैंक्स अ लॉट कांतिलाल जी, थैंक्स अ लॉट। रुक करते हैं मैदान की तरफ, जहां पहले ओवर के समाप्ति के बाद अब महाराणा प्रताप 11 दुधेश्वर क्लब, महाराणा प्रताप 11 के खिलाफ दुधेश्वर क्लब भालनी ने रन संख्या बना ली है 14 बिना किसी क्षति के। और इनका लक्ष्य है 36। स्ट्राइक पर अर्जुन। गेंदबाजी में महाराणा प्रताप संघ की तरफ से नितिन कम से कम 3 विकेट तो नितिन को लेने ही होंगे अपने ओवर में, अगर महाराणा प्रताप संघ को वापसी दिलानी है। सामने है अर्जुन, चाहे महीना हो जनवरी, फरवरी, मई या जून, अर्जुन का अंदाज बल्लेबाजी का बदलता नहीं। यह आक्रामक है, आक्रामक थे और आक्रामक रहेंगे।
इस अंदाज में खेलते हैं। कुछ समय के लिए ऐसे लगा जब बल्ले और गेंद का संपर्क हुआ नहीं, तब गेंद ने भी कहा बच गई मैं। अगर संपर्क होता तो जोर की मार पड़ती। बल्ला तो काफी तेज घुमा था। फिर एक बार प्रयास करेंगे। अर्जुन, सामने नितिन। इस बार संपर्क हुआ, तगड़ा हुआ, जबरदस्त हुआ, 6 रनों का हुआ। तगड़ा हिट, 6 रन। दुधेश्वर क्लब भालनी की रन संख्या इन 6 रनों के साथ 20 बिना किसी नुकसान के। भालनी एक और हिट, इस बार सीधा गोदी में, लेकिन हल्की सी मिसफील्ड और कैच को तब्दील किया है चौके में। प्रयास अच्छा। उस क्षेत्र में डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में इस प्रकार की गेंदों को लपकना कोई आसान कार्य है नहीं। मैं खिलाड़ी को दाद देना चाहूंगा और उम्मीद है जब अगली बार उनके पास गेंद पहुंचे तो वो गेंद को लपक लेंगे। अब तक की रन संख्या 4 रनों के साथ 24 बिना किसी नुकसान के। रिवर्स स्वीप का प्रयास, स्विच हिट का प्रयास, वाइड एक खाते में जुड़ जाएगा। कुल मिलाकर दुधेश्वर क्लब भालनी की रन संख्या पहुंच जाएगी 25 बिना किसी नुकसान के। अगली गेंद फुल टॉस गेंद है, ये फुल टॉस गेंद मैदान के हुई है बाहर। 6 रन। एक्सलेंट हिटिंग अर्जुन, और गेंद को पटकते हैं चुन चुन नितिन, सफलता का प्रयास करते हुए। कुछ गेंदें अच्छी तो कुछ गेंदें फुल टॉस में तब्दील हुई, खामियाजा भुगता। 31 रन, 36 रनों का लक्ष्य। व्हाट अ ड्राइव, व्हाट अ क्रैकिंग स्ट्रोक। 4 रनों के लिए स्कोर्स आर लेवल नाउ। केवल 1 रन की जरूरत। माय गुडनेस, और ये दिस इज सेकेंड ओवर इन प्रोग्रेस। ये केवल दूसरा ओवर। गतिशील आयोजक धन्यवाद देते हुए भालनी संघ को, आपने हमारा समय बचाया। रिवर्स स्वीप एंड सिक्सर, और इसी के साथ दुधेश्वर क्लब भालनी संघ ने मुकाबला जीता। बट महाराणा प्रताप 11 संघ, आप एक साहसी संघ है। भले ही ये मुकाबला